रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कल हमने एक खबर दिखाया था कि धूपकोट की रहने वाली जयश्री यादव 3 साल से तमिलनाडु के विसेट्टीपल्ली गांव में रहकर वहां तमिलनाडु राज्य का, मैं आपको बताना चाहूँगा, हुसूर जिला के विसेट्टीपल्ली गांव में रहकर एक कंपनी में जॉब किया करती थी। इसके बाद जब परसों दिन था, 18 तारीख का दिन था, और 18 तारीख को लगभग शाम को 5 बजे जब उसके दफ्तर की छुट्टी होती है, इसके बाद वह घर लौट रही होती है। सड़क के किनारे जयश्री के साथ अन्य जो 3 युवती और एक युवक, ये कुल 5 लोग होते हैं, अपने दफ्तर से जब छुट्टी होता है तो छुट्टी के बाद अपने घर के लिए लौट रहे होते हैं, और उन्हें एक कार चालक अनियंत्रित लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए उन्हें पीछे से ठोकर मार देता है, जिसके बाद 5 गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां पे चिकित्सक जयश्री यादव, जो देवोक ब्लॉक के धूपकोट गांव की रहने वाली है, और बिलासपुर के रहने वाली चंदा नाम की 2 युवती को मृत घोषित कर देते हैं, जबकि 1 युवक और 2 युवती अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस खबर से रिलेटेड जो अपडेट प्राप्त है, उस अपडेट को मेरे लोकल टीवी के दर्शकों तक मैं बताने आया हूं, आप तक पहुंचाने आया हूं। आपको बता दूं कि इसके बाद फिर जो 4 युवती हैं, 4 युवती में से 2 युवती की तो मौत हो चुकी है, और एक युवक है। उन 5 के सपोर्ट में, हालांकि 2 की मौत हो चुकी है, 3 अभी गंभीर रूप से घायल हैं। 5 के सपोर्ट में पूरे कंपनी के कर्मचारी आ गए हैं। कल इसी क्रम में कंपनी के कर्मचारियों ने सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि जो मृतक है इन्हें न्याय दिया जाए, जो गंभीर रूप से घायल है उनका इलाज कराया जाए। जो कंपनी के सभी कर्मचारी हैं, सैकड़ों की संख्या में वहां पर डटे रहे, सड़क में डटे रहे। इसके बाद जो वहाँ की स्थानीय पुलिस पहुंचती है, वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारीगण हैं पहुंचते हैं, समझाइश देते हैं। इसके बाद उनकी मांगों को लेकर जब सहमति जताई जाती है, इसके बाद शाम को 5 बजे उनका हड़ताल खत्म होता है। मैं बताना चाहूँगा कि इनका जो हड़ताल था, इनका जो धरना प्रदर्शन था, ये विसेट्टीपल्ली गांव में इनका धरना प्रदर्शन था। ये धरना प्रदर्शन करने वाले बार बार ये कह रहे थे कि जो कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर 2 निर्दोष लोगों की जिंदगियाँ छीन ली है, 2 युवती की जिंदगी छीन ली है। 3 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ने को मजबूर हैं। ऐसे में जो कार चालक है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। इसी के साथ ही कुछ मुआवजे की मांग को भी लेकर वे सड़क पर बैठ गए थे, सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में जो कंपनी के कर्मचारी थे वे मौजूद थे। सवेरे 8 बजे से शाम को 5 बजे तक ये जो धरना प्रदर्शन है उनका चलता रहा। आपको बताना चाहूँगा कि धरना प्रदर्शन करीब 9 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई, जिम्मेदारों को जगाने का प्रयास किया गया। शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी सुबह से वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद भी ये सब कोई मानने को तैयार नहीं था। जब लगातार 9 घंटे तक इनका धरना प्रदर्शन चला, धरना प्रदर्शन ने जब उग्र रूप धीरे धीरे लेना शुरू किया, तो शाम 5 बजे प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ जो इनके जो नेतृत्वकर्ताओं की बैठक होती है, बैठक के दौरान इनके बातों पर सहमति जब जताई जाती है, मुआवजे की भी ये मांग करते हैं। जो लापरवाह चालक, उसके खिलाफ भी, आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि आरोपी चालक के खिलाफ मामले में भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में इसके बाद फिर इनका धरना प्रदर्शन समाप्त होता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो धूपकोट की जो निवासी है जयश्री यादव के साथ ही जो चंदा है, दोनों के 100 की पीएम की प्रक्रिया संपन्न करवा दी गई है, और कंपनी के द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई गई है। इसके बाद फिर उनके बॉडी को लेकर परिजन धूपकोट के लिए आ रहे हैं, जबकि जो चंदा के परिजन हैं बिलासपुर के लिए रवाना हो गए हैं। इस खबर को मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र की बेटी थी, हमारी क्षेत्र की बेटी ने सड़क हादसे में अपनी जान गंवा दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयश्री के विषय में जो जानकारी पता चला है, जो उनके जो कुछ परिजन हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि जयश्री काफ़ी मिलनसार प्रवृत्ति की थी। अपने परिवार वालों के लिए वहाँ पर उनके अपने पैर में को खुद सक्षम होना चाहती थी, अपने पैर पे खड़े होना चाहती थी, जिसके चलते पिछले 3 साल से तमिलनाडु में रह रही थी और वो कंपनी में कार्यरत थी। कंपनी के सभी कर्मचारियों से भी उसके व्यवहार बिल्कुल मिलनसार व्यवहार था, सबसे मेलजोल व्यवहार था, और कंपनी के कर्मचारियों से इस तरह का उसका व्यवहार था कि उसके जाने से हर कोई गम में है, हर कोई दुखी है। कंपनी के
सभी कर्मचारियों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो जयश्री का है, जयश्री का डीपी रखकर उसे विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त किया और ये कहा कि जयश्री तुम खूब याद आओगी। इस तरह की बातें कर्मचारी जो कंपनी के युवतियों ने कही, कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने भी इस तरह की बातें कही और जयश्री को नम आंखों से सभी ने पीएम के बाद वहां पर विदाई दी, श्रद्धांजलि जयश्री के प्रति व्यक्त किया और नम आंखों से अपनी इस बहन को उन्होंने विदा किया। इसके बाद फिर जो जयश्री के जो परिजन हैं वे भी, उनके भी जो आंखों से अश्रु की धारा लगातार बह रही है, वे भी दुखी हैं। उनका कहना है कि जयश्री उनके घर की होनहार बेटी थी। जयश्री हमेशा एक इस तरह के जो धुक्कोट गांव के लोगों का भी कहना है कि गांव में भी जयश्री सभी के साथ जयश्री का व्यवहार बहुत अच्छा था और काफ़ी मिलनसार प्रवृत्ति की थी। जयश्री के जाने के बाद धुक्कोट में भी मातम पसर गया है। जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है उस जानकारी के मुताबिक आज देर शाम तक जयश्री का शव धुक्कोट तक पहुंच सकता है। इसके बाद फिर परिजन जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया निभाएंगे। इसके बाद फिर जयश्री को गांव में अंतिम विदाई देते हुए उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल ये एक दुखद घटना है और लोकल टीवी भी जयश्री और चंदा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।